प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरी ये दुआ है, प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा सुरक्षित रहो, प्रभु में बढ़ते रहें। हम सभी को बड़े खुश होना चाहिए कि हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम जो भी चाहे वो खुदा का कलाम हो, चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु से रिलेटेड सारी बातें हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो प्रभु का बहुत शुक्र है कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि एक प्रभु के दास है, वो कह रहे हैं कि सर्विंग द गॉड, प्रभु की अगर आपको सेवा मिली है, कोई भी हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, उसको वो एक ड्यूटी नहीं है आपके लिए, वो एक बड़ा प्रिविलेज है आपके लिए। बड़े आदर की बात है कि खुदा ने हमें चुना कि हम खुदा का कलाम बता सके। प्रभु ने हमें चुना कि हम जो प्रभु का काम है वो हम कर सकें, चाहे वो छोटा सा भी काम क्यों ना हो। तो ये बड़े आदर की बात है कि खुदा ने हमें चुना है। बाइबल में है ना कि पौलुस कहते हैं जिसे सेवा करने का दान मिला है वो सेवा में लगे रहे, जिसे उपदेशक प्रभु ने बनाया है वो उपदेश देने में लगे रहे। तो प्रभु ने हमें दिया है कुछ काम, तो हम प्रभु की सामर्थ हम पे आए, प्रभु की सहायता हम पे आए कि हम वो काम अच्छे से कर सकें। तो जैसे कि एक वचन मैंने कुरिन्थियों में पढ़ा था कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं सामर्थी होता हूँ। ये कैसे? जब आप ही सोचो, कभी अब आप निर्बल हो, आप कमज़ोर हो, आप बीमार हो, या आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही है दिमाग से या कैसे भी, कोई भी तकलीफ़ है, उसमें आप कमज़ोर होते हो और आप वही कमज़ोरी में पौलुस कहते हैं कि आप सामर्थी हो। दूसरा कुरिन्थियों 12 के 10वें वचन के लास्ट में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये कैसे? तो जब हमने ऊपर पढ़ा तब प्रभु ने बताया कि ये ऐसे है। हम वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हम सभी को पता है कि प्रभु महान है, उसका अनुग्रह, उसकी सहायता हम सभी के साथ सदैव बनी रहती है। और हम सभी जानते हैं जो कुछ भी नहीं है उसमें से भी प्रभु बहुत कुछ, सब कुछ निकालने की ताकत रखते हैं। तो प्रभु की अनुग्रह, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें क्या ही चीज़ों की कमी होती है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे विरुद्ध हो सके या हमें नुकसान पहुंचा सके, जब प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ है। तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है जी। मैं जब निर्बल होता हूँ ना, उसकी सामर्थ मुझ पे आती है और फिर मैं बलवंत हो जाता हूँ उस समय पे। कितनी अच्छी बात है कि जब हम निर्बल होते हैं, अगर आप सोचो जब प्रभु ने आपको उठाया, प्रभु ने जब आपको चुना, आपके अंदर कितनी सारी कमज़ोरियाँ थी। कमज़ोरी नहीं होती तो आपको प्रभु की ज़रूरत होती ही नहीं ना। जब हमारे अंदर कमज़ोरियाँ थी तब प्रभु ने हमें उठाया, हमें चलाया। अब तो हम प्रभु को जानते हैं, हमारी सारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ आती है और उस समय पे हम मजबूत हो सकते हैं। हमें क्या करना है कि हम सभी को पता है हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे हमारी ज़ुबान स्लिप होती है बार बार, या चाहे हमारा डर हो कि हम कहीं से भी किसी से भी बात नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी हमारी कमज़ोरियाँ हो जिसमें हम कमज़ोर हो जाते हैं।
वो सारी चीज़ों को ना हमें क्या करना है, हमें खुदा को जाके बताना है कि प्रभु जी ये लीजिए, ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं, इसमें मैं बहुत इस समय डर जाता हूँ या मेरे से ये नहीं हो पाता है। रोज़ जब भी आपकी कमज़ोरी आपको परेशान करे ना, आप सारी कमज़ोरियों को आप खुदा के पास लेके जाओ, खुदा को दे दो। जब आप रोज़ ऐसे करते रहोगे, प्रभु की सामर्थ आती रहेगी। यकीन है मुझे कि हम वो कमज़ोरियों से आज़ाद हो जाएंगे। और अभी जब हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं, हमें घमंड करना चाहिए कि हमारे पास कमज़ोरी है, इसमें प्रभु ने मुझे सामर्थ दी है, सामर्थ प्रभु ने हमें दी है। और अब मैं ये कमज़ोरियों में इतने अच्छे से निखर पाऊँगा कि प्रभु की महिमा होगी। जैसे कि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि आप रोज़ दुआ करते हो, आपको क्या मिला रोज़ दुआ करके, रोज़ प्रार्थना करके? जब हम रोज़ जाएंगे अपनी निर्बलताओं को खुदा को देंगे, प्रभु जी ये लीजिए, प्रभु जी शांत तो नहीं बैठेंगे। प्रभु जी को आपका दुख, आपकी तकलीफ़ देख के खुशी थोड़ी ना होती है। प्रभु जी शांत नहीं बैठेंगे, प्रभु आपको सामर्थ देंगे, प्रभु बड़ी योजनाएं बनाएंगे उससे आपको निकालने के लिए। और फिर उसमें जैसे लिखा था कि आपको प्रेयर करके रोज़ जाओगे, आप प्रभु के साथ प्रेयर करोगे, आपने क्या पाया? फिर वहाँ पे आंसर लिखा था कि रोज़ दुआ करके मैंने क्या पाया ये मुझे नहीं पता, पर रोज़ दुआ करके मैंने क्या खोया ये मुझे पता है। रोज़ दुआ किया मैंने, इसलिए मैंने अपने गुस्से को खो दिया, मैंने अपने घमंड को खो दिया, मैंने अपनी कमज़ोरियों को खो दिया, मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी आपकी कमज़ोरियाँ हैं उसको मैंने खो दिया है। जब आप दुआ करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपसे धीरे धीरे छूटते जाएगी। और जब भी आप कमज़ोर पड़ो, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है या मैं कमज़ोर हुआ जा रहा हूँ, तो आप ये याद रखो कि प्रभु का अनुग्रह आप पे है, प्रभु की सामर्थ आप पे है। यही समय है जब आप बेहतर रीति से, बहुत अद्भुत रीति से आप खुदा को जान पाओगे। जब मैं कमज़ोर थी तो मैंने जाना था कि मेरे खुदा मेरे प्यारे पिता है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ रहते हैं हरदम। तो जब हम निर्बल हैं तब हम बलवंत हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो अब से मुझे ये यकीन है कि हम सभी कभी भी जब निर्बल होंगे तब हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि उसी समय हम बलवंत होते हैं, प्रभु की ओर से हमें सामर्थ मिलती है। मैं लास्ट बार एक वचन, यही वचन पढ़ के ख़त्म करती हूँ। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पे घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। तो आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को निराश होने की ज़रूरत नहीं कि ये कमी मुझ में है, ये कमी है इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको सामर्थ दी है कि आप ये कमी से आज़ाद हो सको। बड़े आनंद से अपने हर एक पलों को जियो। कभी अपने छुटकारे के पीछे ना जाओ। अपने छुटकारों को पीछे जाने से अच्छा, ये कमज़ोरियों से निकलने से अच्छा, जाओ प्रभु के पास, दुआ करो, कुछ समय उनको बता दो, उनके साथ समय बिताओ। कमज़ोरियाँ आपके पास से अपने आप ही निकल जाएगी। जय मसीह की। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।